आज सुनते हैं सावन सोमवार की कहानी। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शंकर के साथ मृत्यु लोक में भ्रमण करने की सोची। माता पार्वती जी ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत से लोग सोमवार के दिन महादेव जी की पूजा पाठ कर रहे हैं। सोमवार के दिन विशेष रूप से मंदिरों में, शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज उठ रही है। आरती, यज्ञ, हवन हो रहे हैं और भजन कीर्तन हो रहे हैं। तब पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पृथ्वी पर लोग आपकी कितनी पूजा पाठ करते हैं, आप उन सभी की इच्छाओं को पूरी करो। तब महादेव जी ने कहा, हे प्रिय, यह सभी लोग दिखावा करते हैं, असल भक्त तो एक आध ही है। परंतु माता पार्वती जी नहीं मानी और भगवान से बोली कि उन सब की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने एक कोढ़ी का वेश बनाया और माता पार्वती ने एक सुंदर विवाहित महिला का वेश बनाकर मृत्यु लोक में आ गए। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, तुम्हारी नजर में मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है? तुम सबसे पहले मुझे वहीं लेकर चलो। तब माता पार्वती जी ने महादेव से कहा, एक ग्वाला आपका सबसे बड़ा भक्त है। वह रोज शिवलिंग पर गाय का दूध, घी, दही से अभिषेक करता है। तब महादेव जी और पार्वती जी बदले हुए वेश में ग्वाले के घर पहुँचे। तब ग्वाले ने जब कोढ़ी और सुंदर महिला को देखा तो पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब माता पार्वती जी ने कहा, हम एक दूसरे गांव से आए हैं, हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। यह मेरे पति हैं, इन्हें कोढ़ हो गया है, हमें रहने के लिए आसरा चाहिए। क्या हम 2-5 दिन के लिए आपके घर में आसरा ले सकते हैं? मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूंगी, बदले में आप हमें सुबह शाम 2 वक्त का भोजन और रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे देना। हम दोनों पति पत्नी आपके घर में एक कोने में पड़े रहेंगे। यह सुनते ही वह ग्वाला आग बबूला हो गया और गुस्से से बोला, चले जाओ यहाँ से, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं और तुम्हारे पति के शरीर पर तो मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। माता पार्वती जी ने उनसे बहुत विनती की और कहा, अरे भाई, तुम तो भगवान शंकर के इतने बड़े भक्त हो, हमारे ऊपर भी थोड़ी दया कर दो। लेकिन ग्वाले ने उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया और भगवान शंकर और माता पार्वती जी वहां से आगे चल दिए। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, चलो आगे आपका एक दूसरा भक्त रहता है, मुझे यकीन है वह जरूर हमारी मदद करेगा। और फिर वहां से आगे निकलने के बाद भगवान शंकर और माता पार्वती एक सुनार के घर पहुँचे। वह सुनार भी भगवान शंकर का भक्त था। वह भगवान शिव का सोने चांदी के आभूषणों से अभिषेक करता था। लेकिन उसने भी जब देखा कि एक कोढ़ी व्यक्ति उनके घर के दरवाजे पर आया है, जिसके शरीर से जगह जगह खून रिस रहा है, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, तो उसने भी नौकरों से कहकर उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब तो माता पार्वती जी हताश हो गई और बोली कि हे देव, यह लोग पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि तो करते हैं, फिर ये इतने कठोर और निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये लोग किसी की मदद क्यों नहीं करते? तब महादेव जी ने कहा, प्रिय, यह सब केवल दिखावा करते हैं, सच्चे भक्त तो कुछ ही होते हैं। उसके बाद महादेव जी ने माता पार्वती से कहा, आओ बताओ, अब तुम मुझे कौन से भक्त के पास लेकर चलोगी? माता पार्वती ने कहा, अब मुझे कहीं नहीं जाना, सभी लोग ऐसे ही होते हैं। भगवान शंकर ने कहा, नहीं प्रिय, सब उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कहीं तो पुण्य हो रहा है, तभी यह दुनिया टिकी हुई है। सभी पापी होते तो दुनिया कब की खत्म हो जाती। चलो मैं तुम्हें एक सच्चे भक्त से मिलाता हूँ। जब भगवान शंकर माता पार्वती जी को लेकर इस गांव के एक कुम्हार के घर गए, वह कुम्हार बहुत गरीब था, मात्र एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। आंगन में वहीं पर चौक पर मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसे देखकर माता पार्वती जी बोली, महादेव, मैं आपको इतने पैसे वाले अमीर लोगों के पास ले गई, जब उन्होंने भी हमें धक्के मारकर निकाल दिया, तो ये गरीब हमारी मदद कैसे करेगा?
और मैंने तो इसे कभी आपके पूजा पाठ हवन मंत्र आदि करते हुए भी नहीं देखा। यह कैसे आपका सच्चा भक्त हो सकता है? तब भगवान शंकर कोड़ी के रूप में और माता पार्वती सुंदर स्त्री के रूप में उस कुम्हार के घर गए तो उन्हें देखते ही कुमार दंपत्ति बहुत खुश हुए। उन्होंने उन्हें अपनी झोपड़ी में बैठाया और खाने के लिए छाछ और रोटी दी। कुम्हार ने भगवान शंकर के कोड़ वाली जगह पर ठंडे जल से धोया और अपने कपड़े से उनके घाव को पोंछा और दवाई लगाई। तो कुम्हारी ने माता पार्वती जी को तसल्ली दी और बोली, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति जल्द ही ठीक हो जाएंगे। जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। हम दोनों पति पत्नी तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। महादेव जी ने माता पार्वती जी की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा, देखा मेरा असली भक्त यही है। माता पार्वती जी ने भी आंखों से ही कह दिया, आप सच कह रहे हैं। उधर एक ही रात्रि में ग्वाले की गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया और उसका बहुत नुकसान हुआ। उस बनिए और सुनार का भी कारोबार ठप हो गया क्योंकि उन्होंने महादेव और पार्वती जी का अपमान किया था। उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इधर कुमार एक ही रात्रि में मालामाल हो गया। अर्धरात्रि में ही भगवान शंकर और माता पार्वती जी अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब कुम्हार दंपत्ति उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर मकान था। उनका घर अंधन से भरा हुआ था और जिस खाट पर महादेव जी और पार्वती जी को उन्होंने बिठाया था उस खाट पर सच्चे हीरे मोती से जड़ी चुंदड़ी की साड़ी और सोने का कमंडल रखा था। दोनों कुम्हार दंपत्ति समझ गए वह और कोई नहीं माता गौरा और महादेव जी थे। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी?